मैंने अपने हाथ में पकड़ी तलवार फेंक दी और अपने पास खड़े साथी को इशारा किया। उसने बटन दबाया और ऊंची पत्थर की मूर्ति से खून बहने लगा। कटोरे में भरा साफ पानी लाल होकर उबलने लगा। उसने फिर से स्विच दबाया। अचानक हमारे चारों ओर सब कुछ हिलने लगा। ये देखकर 3 लोगों का परिवार पूरी तरह डर गया। मैंने दोबारा इशारा किया और मूर्ति पर लगी तलवार तुरंत उड़कर मेरे हाथ में वापस आ गई। तभी बाहर खड़ी एक कार को गलत पार्किंग के कारण ठोकर लिया गया। मैंने नाटकीय अंदाज में तलवार लहराई, लेकिन मूर्ति पर कोई असर नहीं हुआ। मेरा साथी घबराकर बार बार बटन दबाने लगा। मैंने फिर तलवार चलाई, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। असल में बाहर खड़ी खराब कार का सिग्नल बंद हो गया था। अजीब स्थिति को संभालने के लिए मेरा साथी मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक मूर्ति गिरकर कमरे में दूर जा गिरी। परिवार के लोग हैरानी से हमें देखते रह गए। असल में मैं एक डेमन हंटर हूँ। हर प्राइवेट काम से पहले मैं अपने हाथ में घंटी बजाता हूँ। अगर घंटी नहीं बजती तो मैं बेझिझक लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ। उस कपल ने बताया कि उनकी बेटी अजीब व्यवहार कर रही थी और उन्हें लगा कि उस पर किसी भूत का साया है। मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, आंखें घुमाई और अपना नाटक शुरू कर दिया। मैं हवा को सूंघने लगा और कहा कि उनके घर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। फिर मैंने पत्थर की मूर्ति की तरफ देखा और उन्हें बाहर भेज दिया। मैंने अपने साथी को तैयारी शुरू करने का इशारा किया। सब तैयार होने के बाद मेरे साथी ने उन्हें सुनहरे धागों से बने एक घेरे के अंदर खड़ा कर दिया और चेतावनी दी कि जब तक वे इसके अंदर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे जानते हैं ये क्या है। आदमी ने कहा कि यह उनके घर की रक्षा करने वाला पत्थर है, इसलिए उन्होंने इसे खरीदा था। मैंने बताया कि यह दरअसल कब्रिस्तान की रक्षा करने वाला पत्थर है। उसी समय उस पत्थर से सड़े हुए शवों की बदबू आने लगी, जैसे वह जगह कब्र में बदल गई हो। मेरी बातों से माता पिता पूरी तरह यकीन कर बैठे। हालांकि बेटी को शक था कि हम झूठ बोल रहे हैं। अब मुझे उनके घर से बुरी आत्माओं को भगाना था। यही वो पल था जब पहले वाला दृश्य हुआ। अब तक बेटी भी पूरी तरह डर चुकी थी और उसका बगावती व्यवहार आत्मा के असर के रूप में मान लिया गया। जाने से पहले मेरे साथी ने जमीन पर पड़ी सुनहरी सिकाड़ा भी उठा ली। उस रात देर से एक महिला हमारे दरवाजे पर आई। मेरा साथी किसी काम में ध्यान लगाए था, इसलिए अचानक उसे देखकर घबरा गया। मैंने दरवाजा खोला और कहा कि इस साल की सारी अपॉइंटमेंट्स भर चुकी हैं, क्योंकि मुझे लगा वह गरीब है और मैं यह काम नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब उसने मेज पर ढेर सारा पैसा रख दिया तो मेरा रवैया तुरंत बदल गया। अगले दिन हम उस महिला के घर के लिए निकले। रास्ते में उसने अचानक गाड़ी मोड़ी, जैसे किसी को बचा रही हो, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। एक सुरंग पार करने के बाद हम एक धुंध से भरे गांव में पहुंचे। वहां के लोग अजीब लग रहे थे, जैसे वे किसी शोक में डूबे हों। हम उस लड़की के घर पहुंचे। मैंने आदत के अनुसार चारों तरफ नजर दौड़ाई। जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, मैंने अंदर एक राक्षस देखा। मैं अंदर गया, उसके सामने बैठ गया और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने घंटी बजाई, इस बार वह जोर से बज उठी।